चावल आता है और लगाइए लगा के साथ में मार एक दाल कौन से है तुमसे हां तो जाओगे हम ए भाई ये बस मिठाई का पाती जी वाला चलो गरम बंद कर लेना अच्छा पार्वती बोली शंकर से म्यूजिक पार्वती जी ने किसी स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए यह विलाप कर रही है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेरफेरी नहीं हो सकती, किंतु जीमूत वाहन जी की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आई प्राण घाटी संकटों को भी डाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी तथा इसकी कथा को सुनेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी भी होती है। शास्त्रों के मुताबिक जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना जाता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो ईश्वर की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन आप किसी कारणवश पहले करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो। जब भी आप पूजा करें तो श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना हमारा कोई भी व्रत पूरा नहीं होता और ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। व्रत कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुने। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक अवश्य कर दें और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए जितिया व्रत सभी संपूर्ण कथाएं सुनते हैं। बोलिए जितिया महाराज की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयावती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए।
अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा